नमस्कार, मैं रविशंकर। आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 4 संधारित्र एवं धारिता का पार्ट 24 पढ़ेंगे। पार्ट 24 में हम आज 28वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 28वां क्वेश्चन आपका है, दो परिवर्ती संधारित्रों में से प्रत्येक की धारिता 10 पिकोफैरेड से लेकर के 500 पिकोफैरेड तक बदली जा सकती है। इसको संयोजित करके कम से कम व अधिक से अधिक कितनी धारिता प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें कम से कम धारिता प्राप्त करने के लिए जो 10 पिको फैरेड है इसे हम समांतर क्रम में जोड़ करके जो 10 पिकोफैरेड है इसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ करके कम से कम धारिता प्राप्त कर सकते हैं, और जो 500 पिकोफैरेड है इसे हम समांतर क्रम में प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम पहले आंसर हल करने के लिए। तो यहाँ थोड़ी भाषा आपको लिखनी है, तो मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लेंगे कि संयोजन की धारिता कम से कम करने के लिए दोनों संधारित्रों की धारिता का कम से कम मान लेकर उसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो जो दो संधारित्र उसकी धारिता हमको 10 पिकोफैरेड लेना है। तो हो जाएगा आपका यहाँ से C1 C2 बराबर 10 पिकोफैरेड। ये केस 1 में ले लेना है, और केस 2 में आपको करना है C1 C2 बराबर 500 पिकोफैरेड। ये दो केस यानी कि दो स्थितियों में हमको इन क्वेश्चन को हल करना है। तो पहली स्थिति में हम श्रेणी क्रम का सूत्र लगाएंगे, और जो C1 C2 की धारिता है वहाँ पर 10 पिकोफैरेड रखेंगे। तो क्योंकि परिवर्ती संधारित्र है तो यहाँ पर आपको लिखना है कि कम से कम धारिता प्राप्त करने के लिए 10 पिकोफैरेड के संधारित्र को हम मानकर श्रेणी क्रम संयोजन करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, तो 1/10 प्लस 1/10। अब यहाँ से हर बराबर तो जुड़ जाएगा, तो 1 1 2 और बटे 10 2 पंचे 10। तो यहाँ से 1/C। अब इसका त्रिज्यक मूल्य इसके इधर कराओगे तो हो जाएगा C बराबर 5 पिकोफैरेड। तो ये इसका हो जाएगा पहला आंसर। अब स्थिति दूसरी में आपको करना क्या है कि स्थिति दूसरी में अब आपको हल करना है यहाँ पर समांतर क्रम संधारित्र सूत्र लगा करके। तो C बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2। तो यहाँ से आ जाएगा आपको 500 पिकोफैरेड प्लस 500 पिकोफैरेड। तो यहाँ से हो जाएगा 1000 पिकोफैरेड। ये हो जाएगा आपका दूसरा आंसर। ये मैं एक बार यहाँ से फिर रिवाइज कर दे रहा हूँ कि जैसा क्वेश्चन बोला तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि संयोजन की धारिता कम से कम प्राप्त करने के लिए हम कम से कम मान लेकर उसे श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तथा अधिक से अधिक धारिता प्राप्त करने के लिए दोनों संधारित्रों की धारिता का अधिक मान लेकर उसे हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो ये इसका आंसर, पहला आंसर ये हो जाएगा, दूसरा आंसर ये हो जाएगा। अब इसके बाद जो 29वां क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि 1000 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ से जो दी हुई वैल्यू है आप उसको यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो जो दी हुई वैल्यू है आप उसको यहाँ पर नोट करेंगे 1000 माइक्रोफैरेड। तो ये संधारित्र की धारिता का सूत्र मान है C बराबर 100 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ से हो जाएगा माइक्रो 10⁻⁶ फैरेड। तो यहाँ पर फैरेड हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि जो विभव दिया गया है उसका मान लेना है 400 वोल्ट। यदि इनके प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, जो यानी कि प्लेटों के बीच जो दूरी थी उसको आधा कर दिया गया है, यानी कि जो D बराबर था D1 का मान D ही था, और D2 को हटा करके हम D/2 कर देंगे। यदि इसके प्लेटों की दूरी आधी कर दीजिए तो प्लेटों के बीच नए विभवांतर क्या होगा और इसकी संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। यानी कि V1 दिया गया है और V2 आपको निकालना है, और ऊर्जा में जो हानि हुई यानी ऊर्जा में जो परिवर्तन हुआ है उसको निकालना है। तो सबसे पहली बात यहाँ से आपको निकालना क्या है
विभव जो नया विभवांतर है आपको उसको ज्ञात करना है। तो उसको निकालने के सबसे पहले आपको ऊर्जा निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ऊर्जा यानी कि ऊर्जा को इससे कुछ मतलब है नहीं, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ से ऊर्जा निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा यहाँ से U बराबर 1/2 CV²। तो 1/2 जो संधायक की धारिता C का मान है वो दिया गया है यहाँ पर 100 10⁻⁻6 और विभव को दिया गया है 400 × 400। तो 2 से आप इसको काट दोगे तो यहाँ से आ जाएगा 200। अब यहाँ पे 2 और 2 और 2 जीरो, तो 6 जीरो घात हो सकती है यहाँ पर। तो यहाँ से होगा क्या कि 2 2 4 2 6 घात कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से जो आपका बचेगा सिंपल से तो 4 दूनी 8 जूल बचेगा। मैं यहाँ पे एक बार लिख दें 10⁻⁻6 2 घात इसकी 2 घात ही 2 10⁻6 हो जाएगा, 6 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 8 जूल। अब इसके बाद जो नया विभवांतर निकालेंगे उसके बाद देखेंगे कि जो ऊर्जा है इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर निकालते हैं विभव। तो जो विभव का सूत्र होता है आप उसको हल कर सकते हैं। तो मैं इसको पिछली वीडियो में विभव के कई फार्मूले प्रूव किया हूँ जो सूत्र बनाया जाता है। चाहो तो मैं यहाँ से बना सकते या तो यहाँ लिख सकते हैं कि जो नया विभवांतर है, जो प्रारंभिक विभवांतर V1 और अंतिम विभवांतर V2, प्रारंभिक विभवांतर V1 और अंतिम विभवांतर V2। तो आप यहाँ से मान सकते हैं ये सूत्र आप पढ़ ही चुके हैं कि Q बराबर C1 V1 समीकरण नंबर 1 मान लो। अब Q2 बराबर C2 V2 समीकरण नंबर 2। चाहे तो आप यहाँ इसकी थ्योरी लिख सकते हैं कि माना विभवांतर V1 व V2 तथा धारिताएं C1 व C2 हैं। तो अब यहाँ से करना क्या है आपको, समीकरण 1 व 2 से अब इनकी तुलना करा देना है। तो Q1 बराबर Q2, Q1 का मान दिया गया है C1 V1, Q2 का मान C2 V2। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बोल रहा है कि उनके प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर देने पर, जो दूरी है हमको आधा कर देना है। तो आपको ध्यान देना है कि प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर देने पर जो उसकी धारिता होती है वो बढ़ जाती है। अब कैसे बढ़ती है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि हमको निकालना क्या है, V2 को निकालना है। तो V2 बराबर हो जाएगा यहाँ से C1 V1 और यहाँ से आपका आ जाएगा C2। अब आपको यहाँ पर C1 का मान निकालना है, तो इसके लिए आप करेंगे क्या, C1 का मान तो दिया ही गया है। तो अब आपको यहाँ समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र लगाना है। तो C1 बराबर ε0 A/D1, फिर यहाँ से C2 बराबर ε0 A/D2। जब आप इसको भाग कराओगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा C1/C2, अब D2 पर पहुँच जाएगा D2/D1। अब यहाँ से आ जाएगा C1/C2, अब D2 की वैल्यू D/2 दी गई है और D1 का मान D ही दिया गया है, तो D से D कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आप जब C2 का मान निकालोगे तो C2 बराबर हो जाएगा 2C1, C2 का मान हो जाएगा 2C1। तो अब यही वैल्यू को यहाँ पर रखना है आपको C2 के स्थान पर। तो अब यहाँ से आ जाएगा V2, C1 का मान क्वेश्चन में दे ही रखा है। कितना दे रखा है मैंने लिखा भी है, बताया भी दे रहा हूँ कि 100 × 10⁻⁻6 और जो V1 की वैल्यू है वो भी दी गई है, कितना है 400। अब C2 की स्थान पर आपको रखना कितना है 2C1। तो अब यहाँ से C1 के स्थान पर वही वैल्यू रखना है। तो यहाँ से हो जाएगा 100 × 10⁻⁻6 और यहाँ पर इंटू में 400 और 2C1 के स्थान पर लिख देना है
100 गुणे 10 की पावर -6, या तो आप इसी को रख करके काट सकते थे, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। मैंने आप मान रख दिए हैं, तो यहाँ से C2 के स्थान पर आप 2C1 रखते हो, C1 C1 कैंसिल हो जाता है। चाहे जैसे भी कर, दोनों से राइट होगा क्वेश्चन आंसर। अब यहाँ से बचा आपका कितना, 400/2, 2 से काट दोगे और यहाँ पर आ जाएगा 200। तो जो नया विभवांतर है वो आ गया आपका 200 वोल्ट, नया विभवांतर आया 200 वोल्ट। अब इसके अनुसार आपको ऊर्जा निकाल लेनी है, तो जो नई ऊर्जा होगी वो आप यहाँ पर U1 निकाले थे, यहाँ पर U1 ऊर्जा थी, अब यहाँ पर आपको निकालना है U2। तो U2 के लिए आप करेंगे क्या, U2 याद लिख देना, नए विभवांतर स्थापित करने पर संचित ऊर्जा। तो नए विभवांतर और नए धारिता, नया विभवांतर और नई धारिता के द्वारा जो ऊर्जा समापन यहाँ पर आ जाएगा 1/2 C2 V2 का स्क्वायर, तो 1/2। अब C2 के स्थान पर 2C1 लिख सकते हैं, तो 2C1 और V2 के स्थान पर आपको 200 का स्क्वायर कर देना है, तो 1/2 और 2C1 के स्थान पर कर देना है आपको 100 गुणे 10 की पावर -6। अब स्क्वायर तो यहाँ पर 200 गुणे 200। अब करना क्या है कि ये दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी 4। अब यहाँ देखो 2 2 4 2 6, तो घात जो है घात को रूप में लिख दिया जाए और ये घातें कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ बचेगा आपका खाली 4 जूल। तो अब ऊर्जा में परिवर्तन पूछ रहा है, तो ऊर्जा में परिवर्तन के लिए करेंगे क्या, आप यहाँ पर लिख देना है ऊर्जा में परिवर्तन। तो डेल्टा U बराबर U1 माइनस U2। अब U1 का मान निकाला गया है 8 जूल, इसका मान 4 जूल, तो 8 में से 4 गए 4, तो डेल्टा U बराबर आ जाएगा आपका 4 जूल, यानी कि ऊर्जा में परिवर्तन होगा 4 जूल का। तो ये इसका आंसर हो गया। तो आप इस में 28वें 29वें क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब इसके बाद जो है आपका 30वां क्वेश्चन। तो 30वें क्वेश्चन में सिर्फ आपको इसके बारे में लिखना है, जैसे हल करोगे वैसे लिखना है। तो दिया गया 3 संधारित्र जिनमें से प्रत्येक की धारिता 4 माइक्रोफैराड है, एक वैद्युत परिपथ में इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि संयोजन की तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराड हो। चित्र द्वारा संयोजन को प्रदर्शित कीजिए तथा अपने उत्तर का कारण स्पष्ट कीजिए। तो ये चित्र यहाँ पर दिया गया है। तो आप सबसे पहली बात, ये 4 माइक्रोफैराड श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, 4 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड के जो संधारित्र है ये आपस में श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो आप इसमें श्रेणी क्रम का सूत्र लगा, इसको हल कर लेंगे। तो सबसे पहली बात आपको लिखना है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/4 आ जाएगा आपका हर बराबर 2/4, 2 से 2 कैंसिल हो जाए, 2 दूनी 4, तो 1/2। यहाँ से आ जाएगा C का मान 2 माइक्रोफैराड। तो जब इसका जो नया चित्र बन जाएगा वो हो जाएगा इस रूप में। तो नया चित्र बन जाएगा इस, यहाँ इसको हल करने पर आया 2 माइक्रोफैराड और यहाँ पर आ गया 4 माइक्रोफैराड, जो इसका A और B पॉइंट है। तो अब ये दोनों क्रम बन गए समांतर क्रम में। तो अब यहाँ समांतर क्रम सूत्र होता है C बराबर C प्लस, तो यहाँ पर दिया गया 2 धन 4, तो हो जाएगा यहाँ से 6 माइक्रोफैराड। तो ये यानी कि इसके बारे में लिखना है। तो आपको लिखना क्या है, इसमें सिर्फ इतनी बात लिखनी है कि संयोजन को संलग्न चित्र में दिखाया गया है, ये तो पता ही दिखाया गया है। फिर इसमें लिख देना है 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में दिए गए हैं, यानी कि ये दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में दिए गए हैं जिनकी तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैराड है। फिर 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड समांतर क्रम में है, यानी कि 2 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड समांतर क्रम में है जिनकी तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराड होगी। इतना आपको इसमें भाषा लिखनी है। नमस्कार।